कच्छ में मनाई। ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के ये दृश्य जब उन्होंने जवानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा की। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें अमूमन। दोस्तों एक सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है वो फौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों एक सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है वो फौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? सर क्रीक जो है दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और वहाँ पे बड़ा जो टेरेन है बड़ा हार्श है, इतना कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ पे जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें अमूमन। ये कोई हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को, ठीक है? अ, अब सुनने में आया कि आज उन्होंने जो दिवाली सेलिब्रेट की वो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लोगों के साथ सरकरी एरिया में की। सुनने में ये आता है मैं आई हैव मेट फ्यू इंडियंस एंड फ्यू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इन द पास्ट जिन्होंने हमें ये डिस्कशन जब होती है तो पता चलता है कि जो सरक्रीक पे पाकिस्तान और भारत का मसला वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, सिर्फ साइन ही होने हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये सरक्रीक जो है बड़ा हॉट आता है, गर्मियों और सर्दियों में बड़ा कोल्ड ठंडी रातें होती हैं। लेकिन मोदी साहब वहाँ पे गए हैं, एक आपने देखा होगा कश्ती में बैठे हैं, उत्तू जनाब मोदी साहब ने जैकेट पाई है, हैट पाया है, पूरा जो है ना वो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। और फिर आपको पता है वो तस्वीरें खींचने वाले तस्वीरें तो फिर कमाल कर देते हैं ना। मेरा नहीं ख्याल मोदी साहब जो है ना वो उनकी उनका उनके जैसा कोई फ़ोटोग्राफ़र किसी के पास होगा। मतलब द फ़ोटोग्राफ़र जो है वो वाक़ई उसकी मैं मुझे तो पसंद है। मैं तो ज़ाहिर बात है उसको उसकी इमेजिनेशन को बड़ा पसंद करता हूँ और शायद मोदी साहब ने उसको रखा ही अपने साथ इसलिए है कि वो बड़ी अच्छी तस्वीरें लेता है। और अच्छा कई लोग जो हैं वो भारत के अंदर मोदी साहब की इसके ऊपर क्रिटिसिज़्म भी करते हैं, मैंने देखा है कि ये जिस जगह पे मोदी जहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र ने तस्वीर ली है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र को पहले पहुँचाया गया था। मतलब हर पॉलिटिशियन की होती है ना, कमज़ोरियाँ भी होती हैं, लोग भी करते हैं। मोदी साहब पसंद करते हैं तस्वीरें अ, अच्छे अंदाज़ से और सारा। ये मोदी साहब की ये बात करना और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी साहब जानबूझ के फ़ौजियों के पास जाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें जो है वो उस स्ट्राइक के अंदर जो वो उस वक़्त की उन्होंने, उस स्ट्राइक को देखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए इंडिया ने ये सोच लिया था कि फ़ौजियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए गवर्नमेंट ने। और मोदी साहब ने क्योंकि 2014 से मुसलसल हर दिवाली जो है वो मनाते हैं फ़ौजियों के साथ। अच्छा ये क्या हुआ कि जो फ़ौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं इसको उन्होंने फिर पब्लिकली बताया भी है कि हम जी दिवाली मनाते हैं फ़ौजियों के साथ, हम हर दफ़ा ये मोदी साहब का ये काम है, मोदी साहब का वो काम है, ठीक है जी? और ये चीज़ें ये एक चीज़ जो मेरे सामने है, वो आती है। अब लार्जली एक चीज़ तो मुझे समझ आती है कि जब भी, जैसे भी अगर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसका बताऊँ कि 2014 में मोदी साहब सियाचिन चले गए, 15 में पंजाब में आ गए, 16 में हिमाचल प्रदेश में चले गए, जम्मू एंड कश्मीर में 17 में बनाई, उत्तराखंड में 2018 में, फिर जम्मू एंड कश्मीर राजौरी सेक्टर में 2019 में, राजस्थान में 2020 में।
फिर 2020, 22 में, 21 में कश्मीर, 22 में जम्मू एंड कश्मीर, 23 में हिमाचल, 24 में फिर। तो 1, 2, 3 दफ़ा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में 3 दफ़ा गए हैं, बाकी 9 दफ़ा इधर ही आए हैं। और अगर आप इंडियन से पूछें, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर में जी ज़्यादातर इंडिया किसके साथ कंसर्न्ड है? जी चाइना। मोदी साहब हमेशा पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं, और वो फिर वो शायद एक वो भी है ना कि जब पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं तो वो थोड़ी-सी एक और सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर, मज़हब, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपस में मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। और वो अप्रोच ये है कि मैंने हमेशा ये मैं आप सारे 10 सालों की उनकी निकाल के देख लें ना, कि पिछले साल हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखें वो 4 दफ़ा गए हैं, 5 दफ़ा। 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं 10 सालों में। मोदी साहब 14, 17, 19, 21, 22 5 दफ़ा कश्मीर गए हैं सेलिब्रेट करने दिवाली। और बाकी जो इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 दफ़ा गए हैं, बात ठीक है, पंजाब में गए हैं। सो मोदी साहब का जो माइंडसेट है ना, दैट इज़ ऑल ऑन पाकिस्तान में फिक्स है। ये भी जो नहीं की। नहीं, जानने की कोशिश नहीं, लेकिन अब ज़रूर करूँगी। जब दिवाली का सुनती हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? मतलब कलरफुल है, उसके अंदर कलर्स होते हैं, मतलब उसके अंदर वो डांडिया होते हैं, उनके कलर ड्रेसेस ऐसे हैं, थीम्स ऐसे हैं, अट्रैक्ट होता है, मतलब इंसान को अच्छा लगता है। आप देख रहे हो तो आपको फील होता है कि वाकई कुछ कलरफुल हो रहा है दिवाली के अंदर। मतलब ये कहाँ पे आपने देखा सुना अबाउट दिवाली? स्पेशली उनके एड्स भी चल रहे होते हैं, उसके अलावा मूवीज़ में, ड्रामाज में उनके ये स्पेशल, जैसे हमारे यहाँ पे ईद है, उनके वहाँ पे स्पेशल होता है, तो उसी में देखा है। काफ़ी कलरफुल, अट्रैक्टिव लगता है, अट्रैक्टिव है एक चीज़। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको दिवाली के हवाले से? वो जो कलर्स के साथ वो खेलते हैं, वो रंगों का, और उनके थीम्स ऐसे होते हैं कि मतलब वो अट्रैक्टिव, वही अट्रैक्शन हो रही होती है उनको देख के। कलरफुल्स होते हैं, फिर उनके ड्रेसेस ऐसे होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लड़कियों के ड्रेसेस के बारे में क्या कहेंगी जो खास करके इंडियन पहनते हैं अपने त्योहारों पर, दिवाली, होली पर? बड़े मज़े के होते हैं, मतलब उनके वो टाइप ऑफ पंजाबी साड़ियाँ और वो कलरफुल्स, वो जैसे घाघरा, चोली, हाँ ऐसे ही गरारे और टाइप ऑफ इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब लग रहा होता है कि वाकई उनका कोई यहाँ पे त्यौहार हो रहा है, मतलब स्पेशल उनका वहाँ पे हो रहा है। हमारे कोई त्योहार हैं जो इस तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं? हमारे जैसे ईद होती है, ईद पे ऐसे तैयार होते हैं, उसके बाद शादियाँ, मेहंदी पे जैसे हमारे मेहंदी के थीम होते हैं ना माइयों, उनके वैसे थीम चल रहे होते हैं, कलरफुल थीम्स, इससे रिलेटेड होते हैं। कभी सेलिब्रेट किया यहाँ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी?